अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर है? जी मैम। यस। ओके, तो ध्यान हम करते हैं। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस। ऑल राइट। तो क्वेश्चन है आज हमारा, गेस नंबर हायर और लोअर। इसके स्टेटमेंट देखते हैं। वी आर प्लेइंग द गेस गेम। हम एक गेस गेम खेल रहे होंगे। द गेम इज एज फॉलोज। अब गेम के थोड़े से रूल्स जो हैं वो आपको बता देंगे। आई पिक का नंबर फ्रॉम 1 to n। आपका जो कंप्यूटर है वो आपसे कह रहा है कि वो एक नंबर पिक करेगा 1 और n के दरमियान से। n कैन बी एनी नंबर। तो वो 1 और n के दरमियान कोई भी एक नंबर पिक कर लेगा। एंड यू हैव टू गेस विच नंबर आई पिक। और आपको गेस करना है कि उसने 1 और n के दरमियान से कौन सा नंबर पिक किया। आपको n दिया जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा। आपको 1 से लेके उस नंबर तक सेंटर से कोई भी नंबर पिक करना है। और आपको गेस करना है, लाइक कंप्यूटर ने 1 और n से कोई भी नंबर पिक कर लिया और आपको गेस करना है कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर पिक किया। एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग। अब ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको एक ही दफा में पता लग जाए कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर पिक किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपके गेसेस रॉन्ग होने वाले हैं। तो एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक्ड इज हायर और लोअर देन योर गेस। तो जब भी आप कोई नंबर पिक करोगे, कोई नंबर आप गेस करोगे, तो वो आपको बता देगा कि आपका जो नंबर है वो एक्चुअल नंबर से हायर है या फिर लोअर है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि इस क्वेश्चन में होने क्या वाला है? यस। यस। तो इसके बाद वो कहते हैं कि यू कॉल अ प्री डिफाइंड एपीआई। तो आपको क्या किया गया कि आपको एक एपीआई दे दी गई, मतलब एक प्री डिफाइंड आपको मेथड दे दिया गया कि आपने किसी भी नंबर को कैसे गेस करवाना है, विच रिटर्न्स 3 पॉसिबल रिजल्ट्स। अब ऐसा है कि आप 1 और 10 के दरमियान में से कोई भी नंबर उसे दे सकते हो ना, गेस करके कि क्या जो आपने नंबर पिक किया वो कहीं ये वाला नंबर तो नहीं है। तो इसके लिए उसने आपके लिए एक मेथड पहले से ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। आपको जो भी नंबर गेस करवाना है ना, आप ऐसे लिखेंगे इसी सिंटेक्स में, लाइक गेस लिखेंगे और उसके अंदर अपना नंबर लिख देंगे। अब उन्हें तो नहीं पता आप कौन सी वाली लैंग्वेज यूज करने वाले हो, पाइथन यूज कर रहे हो, C++ यूज कर रहे हो या वट एवर। तो इस वजह से उन्होंने आपको जनरल आइडिया दे दिया कि आप एक जो इंटीजर है आप उसी को गेस करवा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये बाकी हम कोड करेंगे तो हम देखेंगे हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं। तो आपने क्या किया कि 1 और n के दरमियान में से कोई भी नंबर दे दिया उसको। अब वो आपको बताएगा कि ये जो आपने नंबर आपने गेस किया है ये एक्चुअल नंबर से ग्रेटर है या फिर लोअर है। तो इसके लिए कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी। अगर उसने आपको -1 रिटर्न किया, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने जो गेस लिया है ना वो नंबर ग्रेटर आ गया है उस नंबर से जो कि एक्चुअल कंप्यूटर ने पिक किया था। ठीक है। और 1 उस केस में आएगा अगर आपका जो गेस है वो कम होगा उस नंबर से जो कि कंप्यूटर ने पिक किया था। और अगर आप एग्जैक्ट वो वाला नंबर गेस करके जो कंप्यूटर ने पिक किया तो वो आपको 0 रिटर्न कर देगा। अब आपको ये 3 कंडीशंस दे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कंडीशंस दी गई, एक आपको एपीआई गेस करने के लिए दे दिया गया। अब आपको इन सारी चीजों को यूज करके आपको एक्चुअल क्वेश्चन जो है उसको करना होगा, रिटर्न द नंबर दैट आई पिक्ड। और आपको एंड पे वो नंबर रिटर्न करवाना है जो कि आपको कंप्यूटर ने पिक किया था। अब इसके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया, लाइक इनपुट आपके पास क्या आया n। और उसने आपको समझने के लिए बता दिया कि आपके उसने पिक क्या किया हुआ है, हालांकि आपको इस चीज का आइडिया नहीं है। ये तो आपको गेस करना है ना कि उसने क्या पिक किया था। आपको सिर्फ एक नंबर दिया गया 10। आप अपने जहन में ये रखें, लाइक इसको आप अभी एक पिक को आप इग्नोर कर दें। आपको एक नंबर दिया गया 10, राइट। अभी अगर हम वेट अ मिनट। यस, ओके। तो आपको 10 तक एक नंबर 10 तक दिया गया। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक लेफ्ट पॉइंटर लेना है, एक राइट पॉइंटर लेना है, 2 पॉइंटर्स लेने हैं आपको। तो लेफ्ट को अभी उसने आपको बता दिया था, आपको 1 और उस नंबर के दरमियान जो उसने आपको n दिया है, आपको उसके दरमियान से पिक करना है ना। तो आपने लेफ्ट ले लिया अपने पास 1 को, ठीक है, और राइट ले लिया n को। अब n की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है क्वेश्चन 10, में? यस, n की 6, वैल्यू आपके पास क्वेश्चन n की वैल्यू आपके पास 10 आ के रही है 10, और यस। पिक आपके पास 6 आ रहा है। तो पिक को तो अभी हम इग्नोर करेंगे ना, कि लाइक हमें तो नहीं पता कि कंप्यूटर ने क्या, ये तो हमें गेस करना है। तो आप यहाँ पे 10 ले लेंगे राइट को, ठीक है। ये आपने n की वैल्यू थी। इसमें यस हमें सर। रेंज बताई हुई है कि हमें हमारी रेंज जो है वो नंबर्स की यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ये बात स्टार्ट में हमने किया है कि आई पिक का नंबर फ्रॉम 1 to n। उसने आपको बता दिया कि वो 1 और n के दरमियान से एक नंबर लेगा, और उसने आपको n की वैल्यू दिया है, तो आपको यानी 1 बताई हुई और है n के ना, दरमियान में चेक करना। राइट। ये यानी हमें रेंज बताई हुई है कि आपने इस रेंज के बीच में ये हमारा नंबर, राइट। यस एग्जैक्टली। थैंक यू। ओके, यस, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब फिर इसके बाद हम क्या क्या करते हैं कि हमने अब यहाँ पे व्हाइल लूप लगा देना, और हमने इसको कंडीशन क्या देनी है कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट से छोटा होना चाहिए, या फिर वो राइट के इक्वल हो सकता है, लेकिन लेफ्ट राइट को क्रॉस करके उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि आपका जो 1 से लेकर 10 तक नंबर चेक कर रहे हैं, तो आप जो व्हाइल लूप लगाओगे उसकी कंडीशन ये होगी। अब उसके बाद हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, हम मिड फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 + 10 11 डिवाइडेड बाई 2 करें, तो आपके पास क्या आ जाता है 5। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब चीज आती है गेस करने की। अभी हम जो गेस करेंगे वो क्या करेंगे, हम हमेशा मिड वाले नंबर को गेस कर रहे होंगे, ठीक है। अब आपके पास पिक क्या था यहाँ पे, इस केस में उसने क्या पिक किया हुआ था, 6। तो अभी आपको अपनी कंडीशन चेक करने के लिए ना यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये वाला वो नंबर है जो कि उसने पिक किया हुआ है हमारे लिए, हमें नहीं पता कि ये क्या है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे है। अभी हमने क्या किया, हम हम मिड को गेस करवाते हैं, जो उसने एपीआई मेथड दिया ना, हम उसमें पास करा दें 5 को, ठीक है, कि आप 5 को गेस करो कि क्या 5 वो नंबर है जो आपने पिक किया है। तो 5 तो वो नंबर नहीं है, तो इस केस में वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है, वो अभी आप देखें तो 5 6 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है मैम, 6 से 5। यस, छोटा है ना। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक करें कि योर गेस इज लोअर देन द नंबर आई पिक, मतलब कि कंप्यूटर ने क्या नंबर पिक किया हमारे लिए 6, और जो हमारा गेस है वो क्या है 5, तो 5 लोअर है, तो हमें क्या रिटर्न होगा यहाँ पे? 1 रिटर्न होगा। यस, 1 रिटर्न होगा। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन अपनी ये दे देते हैं कि अगर तो हमारे पास 1 रिटर्न हो जाए, इसका मतलब ये हो कि हमने जो गेस किया वो छोटा है। तो ये चीज तो आपके पास क्लियर हो गई कि आपका जो कंप्यूटर ने जो आपके लिए नंबर पिक कर रखा है वो लेफ्ट के और मिड के दरमियान में कभी भी नहीं हो सकता। ठीक यस हो मैम। गई ये बात? यस। तो आप यस मैम। सिंपली क्या करोगे कि लेफ्ट को उठाओगे यहाँ से और इसको रख दोगे मिड से एक नंबर आगे, क्योंकि मिड मिड तक तो आपको अपना वो नहीं ना मिल सकता नंबर जो कि कंप्यूटर ने पिक किया हुआ है। तो आपने लेफ्ट को रख दिया 6 के ऊपर, ठीक हो गया। अब देन सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है, दोबारा से मिड फाइंड करना है। तो 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 8। मिड आ गया आपका सॉरी यहाँ मैम, पे। यहाँ पे इंडेक्स नहीं, आई थिंक प्लस करेंगे। नो सर, हम इंडेक्सिंग का तो कोई अरे तो हमारे पास है ही नहीं ना जिसके हम इंडेक्सेस देखें। हमारे पास तो सिंपल नंबर्स हैं यहाँ पे, लाइक आई पिक अ अच्छा, इस नंबर वजह से फ्रॉम हम 1 वो to नहीं यूज 10। कर रहे, इंडेक्सिंग नहीं यूज कर रहे। यस यस, ठीक है। इंडेक्सिंग का तो है ही नहीं, आप डायरेक्ट नंबर्स के साथ इसमें डील कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी एक नंबर दिया है, तो हमें पता है 1 और 10 के दरमियान में से कोई नंबर लेना है। तो अरे वाला तो इसमें कुछ है नहीं है। जी, क्लियर हो गया। यस यस मैम, उसमें हम एरिया बनाएंगे भी नहीं ना, हम सिर्फ नंबर से ही काम। यस, मैंने यहाँ पे अगर अगर अरे होता तो मैं प्रॉपर इसके ब्रैकेट्स लगाती, कॉमास लगाती, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि अरे है ही नहीं, हम सिंपल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। यस मैम। एंड देन अभी का अगर हम देखें तो आपका जो गेस है, जो उसने नंबर पिक किया हुआ है वो 6 है ना, आपका मिड ये है। तो हम हर केस में किस चीज को गेस करवा रहे हैं, लाइक लास्ट आइट्रेशन में भी हमने किसको गेस करवाया था?
हाँ, मिड को करवाया था। यस, अभी भी हम मिड को गेस करवा देते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या रिटर्न होगा? लाइक हमने गेस किया मिड को, लेकिन मिड 6 से बड़ा है। तो इस केस में देखें कि हमारा जो गेस है, योर गेस इज हायर देन द नंबर आई पिक, -1 रिटर्न हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास -1 आ जाए, अभी आप ये देख लें कि आपका जो 8 है, अब आपको पता लग गया कि अब 8 जो है वो तो आपके गेस से बहुत बड़ा है। तो आपके जो लेफ्ट और जो आपका जो मिड से पीछे नंबर है, आप इसके सेंटर में चेक करें तो हो सकता है आपको मिड मिल जाए आपका, राइट। ये राइट उठाया, यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे चेक कर लें आप, अब इन दोनों का मिड फाइंड करेंगे तो 6 + 7 13, और ये आ गया आपका 13 को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 6 आ गया। आपके पास ये सीन हो गया, राइट। यस और अब जब आप क्या करेंगे? 6 + 7 यस जो सर। है वो हमारे पास 13 आ रहा है, और 13/2 6.5 आ रहा है, तो हम 6 भी चूज कर सकते हैं, 7 भी चूज कर सकते हैं। आपने 6 क्यों चूज किया? सर पाइथन में जब हम कर रहे होते हैं ना, तो हम जब हम्म। डिवाइड करते हैं तो हम उसके लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, आपने देखा होगा, हम कभी भी सिंगल राइट, स्लैश नहीं यूज करते। तो जब राइट, डबल राइट, स्लैश यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि पॉइंट के आगे जितनी भी वैल्यूज होती है उन सबको खत्म कर देता है। राइट। थैंक यू, थैंक यू। यस। तो अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए तो सिंगल स्लैश यूज करें, तो यहाँ पे भी हम डबल स्लैश यूज करेंगे तो पॉइंट के आगे वाली सारी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। अभी आपके पास क्या सिनेरियो बन गया कि मिड आपका 6 पे है, तो अभी हम किसको चेक करवा रहे हैं, यहाँ पे किसको गेस करवाएंगे? 6 को ही गैस करवाएंगे मिड, क्योंकि 6 यस, है। मिड को गेस करवाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा? लाइक मिड की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो उसने हमें कह दिया था कि अगर आपका जो गेस है वो इक्वल टू उस नंबर के आ गया जो मैंने पिक किया था, आपको 0 रिटर्न कर देंगे। तो अगर हमारे पास 0 रिटर्न हो गया तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा ना जो कि उसने हमारे लिए पिक किया था। तो देन वी विल फाइनली रिटर्न मिड। ओके, ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस मैम, क्वेश्चन तो क्लियर है, सोल्यूशन भी क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा जो इस पे जो वो है प्रॉब्लम, वो ये मैं देख रहा हूँ कि इस पे अगर हम लिस्ट बना लेते तो वाई डोंट वो भी काम कर लेती इस पे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपने इसको क्यों लिस्ट नहीं बनाई, बट अगर हम इसको लिस्ट बना लेते तो वो हमारे लिए इजी ना हो जाता? मैं तो आंसर देना चाहूंगा। असल में अगर हम लिस्ट बनाते ना तो हमारी स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल होती ना, एक्स्ट्रा स्पेस लेती लिस्ट। तो अगर हम नहीं बनाएंगे स्पेस तो स्पेस हमारी बचेगी इसमें ना, अगर हम सिर्फ नंबर से ही काम ले लेते हैं। राइट, सही है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, सर आपकी बात भी ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो हमें जरूरत नहीं है ना लिस्ट बनाने की, क्योंकि लिस्ट के बगैर भी हमारा जो काम है वो तो हो जाएगा। अगर आप लिस्ट बना दें, आप बारी बारी जाके हर एक एलिमेंट को फिर से आपको करना पड़ेगा, आइटरेट करना पड़ेगा। तो तो आपका उससे ये बेहतर डाटा है कि जो है आपको वो किस में स्टोर हो रहा है? तो ये आपका डेटा जो है वो किस में स्टोर है? ये सारी वैल्यूज जो है 1 to n, ये किस में स्टोर हो रही हैं, या बस सर किसी चीज में असल में स्टोर ना नहीं? 1 to n हमने कहीं पे भी स्टोर नहीं करवाया हुआ। मैं जब कोड करती हूँ ना, अभी मैं कोड करूंगी तो मैं इस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसमें नंबर्स को कैसे लेके चल रहे हैं, इफ यू अलाउ मी। यस मैम, असल में हम विजुअलाइज कर रहे हैं ना सिर्फ ये यस यस नंबर्स यस। की लिस्ट से, तो मैं कोड ऐसे करती हूँ। कर रहे हैं, सिर्फ 3 वेरिएबल्स ही हैं, उन्हीं से ही हमारा काम हो रहा होगा। यस। तो मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ एंड देन फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हम 1 to 10 नंबर्स के साथ कैसे डील कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, लाइक लेफ्ट को हमने 1 रख दिया क्योंकि हमारे पास रेंज 1 to n थी, राइट। और राइट को हमने कहाँ पे रखा है अभी? n पे जो भी वैल्यू होगी राइट हमारा उस पे होगा। देन हमने while लूप लगा दिया, while लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मिड फाइंड करते हैं, दैट मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इसके बाद देन हमारे पास आता है गैस करने का कि हम यहाँ पे गैस कैसे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पाइथन में हम मोस्टली कैसे हमें कोई भी नंबर देने से पहले हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ता है लाइक उसके डाटा टाइप क्या है, हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप गेस यूज कर रहे हैं एंड देन आप वो नंबर इसमें दे रहे हैं जो कि आपको देना है। अब यहाँ पे भी देखें ना तो उसने आपको बता दिया कि पैरा
मीटर जो नंबर है वो होगा जो आपने गैस कर रहे हैं, कि आपको पैरामीटर में सिर्फ वो नंबर दे देना है जो कि आपको गैस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे इसको कैसे यूज करूंगी कि मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने रख दिया गैस मिड, ठीक है, इज दैट क्लियर। और फिर उसके बाद अभी अब मैं यहाँ पे कंडीशंस लगा दूंगी। हमने उसको एक नंबर दे दिया गैस के लिए, अब आगे कंप्यूटर का क्या काम होता है कि वो हमें वैल्यूज रिटर्न करता है। वो हमें रिटर्न करता है -1, 1 या 0, ये बताने के लिए कि आपने जो वैल्यू दिया वो बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, जैसे हमने डिस्कस किया। सो इसके लिए मैं इसको जो पहली कंडीशन दूंगी ना, वो मैं दूंगी कि अगर ऐसा होता है कि हमारा जो रिजल्ट है, यस, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको सिंपली रिटर्न कर देना है मिड, ठीक है। हम हमेशा गैस करवा रहे हैं मिड को, तो 0 हमारे पास कब आएगा, जबकि मिड हमारा एक्चुअल पिक के इक्वल हो जाएगा, तो हमने मिड को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में यहाँ पे इसको क्या देने वाली हूँ कि एल्स इफ आपके पास अगर ऐसा हो जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है ग्रेटर देन, मैम लिख दिया रिजल्ट डबल इक्वल टू -1 लिख देना, क्योंकि रिजल्ट में तो वैल्यू आ रही है ना, वो ग्रेटर देन तो नहीं बताएगा। यस यस यस, सिंपल यहाँ पे यही होगा कि अगर आपके पास जो रिजल्ट है इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो इसका यस मतलब आपके पास ये आ रहा है कि आपने जो वैल्यू गेस किया ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है। यस यस मैम, वो तो बड़ी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि राइट इज इक्वल टू मिड -1, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नो मैम, लेफ्ट इक्वल टू मिड +1, क्योंकि वेट अ मिनट, बड़ी आ हम रही ये है। सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो वैल्यू गेस किया है वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी आ गई है, राइट, ऐसा ही यस है। यस, तो तो मिड प्लस। हमने वैल्यू गेस की, फॉर एग्जांपल हमारा राइट यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, तो हमने वैल्यू जो गेस की है वो एक्चुअल वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। हमने 8 को गेस किया ना, 6 से बड़ा यस आ रहा है, यस यस। तो इस कंडीशन में हम राइट को यहाँ पे नहीं लेके गए थे। ओके ओके मैम, ठीक है, अगर वो यस, बड़ी आ रही है सो तो सही है। Okay. ये इट्स ओके। सो राइट इज इक्वल टू मिड -1। अभी यहाँ पे क्या होगा, दैट राइट इज इक्वल टू मिड -1, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास एक ही कंडीशन रह जाती है, तो हम सिंपल यहाँ पे एल्स यूज करते हैं एंड देन हम कह देते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू मिड, यस सर, +1। ये लाइन नंबर 14 क्या करेगा? लाइन नंबर 14। ओके, जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑलराइट, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अभी लाइन नंबर 14 जो है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने आपको कह दिया कि आपको कोई भी नंबर गैस करवाना है, आपको उसे कोई नंबर देना है और उसको ये गैस और आपको आपने एक नंबर का गैस लगाया कि हो सकता है कि 5 वो नंबर हो जो कि उसने पिक किया है, तो वो आपको ये बता देता है कि आपने जो नंबर पिक किया है वो जो मैंने वो दूसरे नंबर से मतलब बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए उसने एक मेथड आपके लिए डिफाइन किया कि अगर आपको जो आपको गैस करवाना है, जो आपने नंबर गैस किया है, अगर आप उससे इस सिंटेक्स में लिखोगे ना, ये प्री डिफाइंड मेथड होता है, ठीक है। ये उसने आपके लिए ये मेथड ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि अगर आप इसमें वो नंबर दोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है उस नंबर से जो मैंने पिक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैम देखें तो यहाँ पे आपके पास, मैम तो फिर रिजल्ट की आउटपुट जो है वो तो स्ट्रिंग होगी ना, ना कि नंबर होगी। क्योंकि अगर वो ये बता रहा है कि नंबर जो है वो, ये मेथड जो है, अगर गेस का मेथड हमें ये बता रहा है कि वो आ, अच्छा वो हमें बड़ा छोटा तो नहीं बता रहा, वो हमें इंटीजर -1, 1 और 0 की फॉर्म में यस बता यस रहा है, यस, राइट? यस यस, यस यही यू रिटर्न गॉट इट। कर रहे हैं, यस सर, बिल्कुल यस, यही यहाँ पे ये देख लें कि उसने बता दिया कि मैं -1 आपको रिटर्न करूंगा कि अगर आपकी जो वैल्यू आपने गेस किया वो बढ़िया आ गई तो, ठीक है। 1 रिटर्न कर दूंगा अगर आपकी वैल्यू छोटी हुई तो, और 0 रिटर्न करूंगा अगर आपने सही गेस कर लिया तो। ये हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है अब। ओके जी, ओके, और थैंक यू। दूसरी चीज ये थी कि यहाँ पे हमने आपके नंबर्स कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, अगर आप इसको थोड़ा देखें गौर से तो आपको पता लगेगा कि आपने एक वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर करा दिया, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। यहाँ पे क्या राइट के अंदर क्या स्टोर करवाया आपने,
एन स्टोर करवाया मैम, जो हमें दिया यस गया था। यस, एन की हाँ, वैल्यू क्या है? 10। 10 10। स्टोर करवा दिया। तो पहली इटरेशन में क्या उसने उसने यही चेक किया कि तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो लेफ्ट है वो 10 से छोटा हो जाएगा या फिर 10 के इक्वल आ जाएगा, तब तक आपका लूप जो है टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा। देन उसके बाद उसने मिड जब फाइंड किया, उसने इन्हीं दो नंबर्स के साथ डील किया, सिर्फ उसने बाकी सारे सेंटर के नंबर नहीं लिया, इन्हीं दो नंबर के साथ डील किया। 1 + 10, 11 डिवाइडेड बाई 2, 5 आ गया। देन उसने क्या किया कि यहाँ पे जो मिड का जो आंसर आया 5 आया ना, उसने गेस के अंदर दे दिया 5 को, 5 को दिया। और यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो गैस से छोटा था ना, तो उसने आपको 1 रिटर्न कर दिया। अभी 1 रिटर्न हो गया तो वो सीधा एल्स वाली कंडीशन पे गया। तो उसने क्या किया कि लेफ्ट की वैल्यू आपके पास क्या थी पहले, उसने क्या किया कि लेफ्ट की वैल्यू को अपडेट किया, लाइक लेफ्ट की वैल्यू जो है उसको इक्वल कर दिया मिड +1। मिड की वैल्यू क्या आई थी 5, सो 5 + 1 6। 6 हो यस, जाएगी। तो लेफ्ट की वैल्यू हो गई 6। आपने 1 to 10 नंबर जो हैं वो कहीं पे भी स्टोर नहीं करवाए यहाँ पे, आपने बस उसको दो नंबर दिए हैं। और आपने यहाँ पे जो एक अपना जो मेथड है ना, आपने वही ऐसा बनाया है कि आप उन्हीं नंबर्स में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, एक ऐड कर दिया, एक माइनस कर दिया, और इसी तरह से आप सारे नंबर्स को बारी बारी चेक कर सकते हैं। राइट मैम, मैम इसको आप वो कर दें, सबमिट कर दें। आपने सबमिट नहीं किया अभी तक उसको। यस, ऑलराइट, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? जी क्लियर है, थैंक यू। यस मैम, क्लियर। यस मैम। ओके, मैम सना है मीटिंग में? जी मैम। मैम आपने प्रेजेंट करना है? जी मैम, करना है। ओके ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ। आप मैम प्रेजेंट अपनी करने के लिए स्क्रीन, क्या मतलब क्राइटेरिया होता है? सर आप चैनल में एक शीट पिन है, आपने जिस दिन भी प्रेजेंट करना है उसमें एक एडिशनल प्रेजेंटर का कॉलम बना हुआ है, उसमें अपना नाम मेंशन कर दें बस, और साथ में क्वेश्चन भी मेंशन कर दें। ठीक है, वो बाकी मैंने एक कुछ रिक्वेस्ट गलत कर है दिया था कि आप, शायद। मैंने प्रेजेंटर वाले में फिल कर दिया था। ओके ठीक है, अब उसको आप करना चाहते हैं करेक्ट तो कर दें, वरना मैं कर दूंगी। तो उसमें आपको बस इस चीज का एक रिक्वेस्ट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ना, कोशिश करें कि अभी हम बाइनरी सर्च करें तो बाइनरी सर्च से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर लें, जी ऐसे जी, फिर बाइनरी आसानी सर्च हो ही। जाती है थोड़ी। यस, थैंक यू सो मच। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। जी हो रही है। ओके। यहाँ पर है हमारे पास वैलिड परफेक्ट स्क्वायर। क्या हमने बताना है कि जो हमारे पास एक नंबर दिया गया है कि आप वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि हम एक नंबर है जैसे 1 ले लिया, तो 1 को अगर 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर आ जाए, तो 1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से भी ले सकती हूँ, जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 2, ठीक है, तो 2 का अगर स्क्वायर, स्क्वायर इसको कहते हैं कि पावर जो होती है किसी भी नंबर की वो 2 होती है। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आ जाए 4 के बराबर, ठीक है। तो जो 4 होगा हमारे पास वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने हमें दिया है कि गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर, एक पॉजिटिव गिवन इंटीजर नंबर दिया गया है, रिटर्न हमने उसको करवाना है ट्रू अगर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज हमने उसको फॉल्स रिटर्न करवाना, ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर दैट इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का इंटीजर का स्क्वायर होता है। जैसे अगर 4 यहाँ पर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका स्क्वायर है? 2 का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम इंटीजर विद इटसेल्फ। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ये एक नंबर का प्रोडक्ट होता है उसी के नंबर से, ठीक है। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच एज स्क्वायर। स्क्वायर रूट आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करना, जैसे कि स्क्वायर रूट, ठीक है।
जैसे यहाँ पर है हमारे पास 16, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह अगर हम 3 को लेते हैं, 3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आ जाता है 9, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 9 है हमारे पास वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 16 है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए उसने हमें क्या रिटर्न करवा दिया, 2, ये वाला, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल में देखें नंबर 14। अब नंबर 14 अगर हम देख लें कि 4 का अगर हमने स्क्वायर लिया तो वो 16 आता है, जो कि 14 से बड़ा है, ठीक है। 3 का लिया था स्क्वायर तो 9 आता था, 9 14 से छोटा है। इन दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं है, मीन्स के जो 14 है वो किसी का भी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न करवा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने नंबर्स लिए हैं 1 to n तक, ठीक है। अब हमें नहीं पता नंबर्स कितने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर n लगाया। अब अगर मैं कहती हूँ कि हमारा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो 1 पे है और राइट पॉइंटर जो है वो n पे, ठीक है। सपोज कर लें हमारा जो मिड पॉइंट आता है वो आ जाता है 3 पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जो मिड आ जाता है, मिड को मिड से ही मल्टीप्लाई करें, तो वो हमने क्या करना है, एक मिनट, मिड को, ये वाले मिड को हमने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाता है 9। जबकि जो हमारा नंबर है वो तो 16 है, जो है छोटा है 16 से। तो हमने पहले भी कहा है जो हमारा अगर छोटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर को मिड में प्लस कर देंगे, मीन्स के जो लेफ्ट है वो मिड के इधर नेक्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती। जी सर। मैम, अगर आप कोई और स्क्रीन पे बता रही हैं कुछ तो वो आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है, सिर्फ ये लीड कोड वाली विजिबल है। ओके सर, सॉरी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर अब हो रही है? यस मैम, अब हो रही है। यहाँ पर मैंने बात की कि अगर हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर जो है वो आ जाता था यहाँ पर, लेफ्ट पॉइंटर जो लेफ्ट था 1 पे और आर था लास्ट पे, ठीक है। सपोज कर लिया कि जो हमारा मिड है वो 3 पे आ गया। अब 3 का स्क्वायर लिया, मतलब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 9 आ गया। अब 9 तो जो हमारे पास नंबर है वो 16 से छोटा है, तो मीन्स के जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो मिड में एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारी ये वाली वैल्यूज हैं 1 2 और 3, ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम सपोज कर लें कि हमारा जो मिड पॉइंटर है वो 5 पे आ जाता है, ठीक है। अब 5 को अगर हम देखें तो वो क्या होता है कि 5 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो हो जाता है 25, ठीक है, जो कि है 16 से जो हमारा नंबर है उससे बड़ा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा राइट पॉइंटर है, जो हमारा राइट पॉइंटर है वो मिड में से माइनस होके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास ये वाले नंबर्स हैं यहाँ पर भी हमारा नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पर रह गया 4। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाता है 16, जो कि हमारे 16 के बराबर है। तो यही हमारा नंबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर जो हमारे पास दिया गया है 16, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह 14, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे हमारे पास 3 आया था तो वो 9 था, तो 9 जो है वो 14 से छोटा है, तो हमारे पास ये भी 3 वाला भी नहीं होगा। हम लेफ्ट को एक प्लस कर देंगे मिड में से। और राइट वाले को अगर देखें तो 5 था, 5 जो है वो 25 से
25 जो है वो 14 से बड़ा था, तो हमने राइट वाले को माइनस कर दिया मिड में से, तो दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पर 14 जो है वो फॉल्स होगा। तो अगर यहाँ पर मैं लूँ, हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर वो होगा 1 के बराबर, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। और जो राइट होगा वो होगा एज इट इज जो नंबर खुद है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जैसे बाइनरी सर्च में लगाते हैं, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, और मिड हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट प्लस राइट और डबल स्लैश, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि इफ जो हमारे पास मिड को मिड से मल्टीप्लाई करें, अगर वो आ जाए लेस देन नम के, ठीक है, तो हमने क्या रिटर्न करवाना है, अगर मिड को मिड से मल्टीप्लाई करें वो लेस देन नम आ जाए, तो हमारे पास जो लेफ्ट होगा वो आ जाएगा मिड प्लस 1, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा मिड है उसको मल्टीप्लाई करें मिड से, तो वो आ जाए ग्रेटर देन नम के, ठीक है। तो हमने क्या रिटर्न करवाना है कि मिड इज इक्वल टू, सॉरी, राइट में से माइनस कर दो मिड माइनस 1, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं होता, लास्ट कंडीशन नहीं है, तो जस्ट सिंपल रिटर्न करवा दो ट्रू। ये हमारी ये कंडीशन होगी और लास्ट पे आ गया, अगर इन सब में से कुछ भी नहीं हो रहा तो सिंपल हमारे पास रिटर्न करवा दो फॉल्स। मैम एक प्रॉब्लम हो गई है, वो आपने वाई लूप के बाहर लिख दिया जी इफ सर। तो इफ कंडीशन है ना आपकी वाई लूप से बाहर है, तो उसको अंदर कर दें। ये जो आपने इफ कंडीशंस लिखी है ना सारी, सबको, हाँ यस। एंड मैम लास्ट वाला जो रिटर्न है उसको व्हाइल लूप के नीचे ले आए। ओके मैम। मैम ये जो आपने ट्रू लिखा है और फॉल्स लिखा है इसका कैप्स भी छोटा कर रहे हैं। ट्रू का टी एक स्मॉल होगा फॉल्स का नहीं नहीं सर, फॉल्स। पाइथन में कैपिटल होता है, वो सी प्लस प्लस में यार ये स्मॉल। आप आउटपुट देखो ना, अपनी लेफ्ट के ऊपर आउटपुट देखो जरा, नो आउटपुट मैम, में स्मॉल टी लिखा हुआ है। मैम लाइन नंबर 6 पे स्पेस रेज कर दें। मैम लाइन नंबर 6 है। यस, स्पेस रेज करें। ओके, देन आप ऐसा करें। यस सर मैम, 13 लाइन में भी एक इंडेंट कर दें। यस यस ठीक है। यस। यस। लाइन नंबर 9 को भी पीछे करें एक बार जरा। मतलब जो मिड आपने लिखा है ना, चलिए हो गया accept, सही है। जी सर। बस ठीक है, एक्सेप्ट हो गया, सही है। ये देखिए एक्सेप्ट हो गया, मैं सबमिट भी कर देती हूँ। ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। नहीं, थैंक यू, क्लियर है, थैंक यू। यस मैम, क्लियर है। ओके। मैम सना, आपको कोई और क्वेश्चन प्रेजेंट करना? नो मैम, वो आपने कल कहा था कि आपने ओके करना ओके है। ओके, ऑलराइट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देन फिर हम देखते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। हमने पहले जो क्वेश्चन किया ना, ये भी क्वेश्चन तकरीबन बिल्कुल सेम है, तो हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग द टीम टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और आप एक टीम को लीड कर रहे हैं जो कि एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। अनफॉर्चुनेटली द लेटेस्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट फेल्स द क्वालिटी टेस्ट। आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट की और जो
उसकी जो क्वालिटी है इस वर्जन की, लेटेस्ट वर्जन की, वो अच्छी नहीं थी। सिंस ईच वर्जन इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन, के आपके प्रोडक्ट का जो न्यू वर्जन आता है वो पिछले वर्जन पे ही बेस्ड होता है ना, तो ऑल द वेरिएंट्स आफ्टर बैड वर्जन आर आल्सो बैड, कि उनमें से कोई एक भी अगर उसकी क्वालिटी बैड हो गई तो आगे जितने भी वेरिएंट्स जाएंगे उन सबकी क्वालिटी बैड हो जाएगी। सपोज यू हैव n वेरिएंट्स, आपके पास n वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल के आप 1 से लेके, अब देखें यहाँ पे उन्होंने आपको n वेरिएंट्स बोला ना, लेकिन उन्होंने आपको फिर भी बता दिया कि 1 से लेके n तक होंगे, 0 से लेके n तक नहीं होंगे। एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वेरिएंट, और आपको क्या काम करना है कि आपका जो n वेरिएंट है ये तो आपको पता है कि वो तो बैड है ही, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट बैड वेरिएंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल आप 1 से स्टार्ट करें तो सेंटर में कौन सा वेरिएंट ऐसा आया जो कि सबसे पहला बैड वेरिएंट था, तो उसके बाद से आपके सारे वेरिएंट्स जो हैं वो बैड आ रहे हैं। ओके, which causes all the following ones to be bad? You are given an API, अब इसमें दोबारा से आपको, जैसा हमने पहले किया था ना, इसी तरह से आपको एक API दे दिया इस बैड वेरिएंट और फिर इसमें वेरिएंट, लेकिन इसमें आप एक उसने आपको दे दिया है कि ये लाइक बूलियन में होगा कि आपको ट्रू या फिर फॉल्स में रिटर्न करेगा। which returns whether variant is bad, ये आपको बताता है कि आपका जो वेरिएंट है जो आप गेस कर रहे हो कि ये हो सकता है वो बैड है या नहीं है। implement a function to find the first bad variant, कि आपको ये इम्प्लीमेंट करना है फाइंड करने के लिए कि आपके पास सबसे पहला वेरिएंट कौन सा बैड आया था। यू शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स टू द एपीआई, कि आपको लाइक मीन ऐसा नहीं है कि आप हर बार जो है ना अलग अलग से एपीआई को कॉल करें। तो इसमें भी सेम वैसे ही आपको एक नंबर दे दिया n = 5 और फिर आपको दे दिया बैड, उसने आपको बता दिया कि आपको फर्स्ट वेरिएंट ये वाला बैड था, लेकिन लाइक अभी आपको नहीं पता, तो आपको 1 से लेके 5 तक चेक करना है कि सबसे पहले कौन सा बैड आया था। अब अभी इसके लिए आप क्या करेंगे कि हम अगर सेम वाली एग्जांपल देखते हैं ना, यहाँ पे हम इसको 5 तक कर लेते हैं क्योंकि हमारी एग्जांपल में 5 है। यस, अभी इस कंडीशन में लेफ्ट हमने सेम 1 पे रख दिया, राइट को हमने n पे रख दिया, n की वैल्यू आ रही है ना 5 आपके पास। अभी इन दोनों का मिड लिया और मिड आपके पास कहाँ पे आ गया 3 पे, ठीक है। अभी आपने फिर से अभी मिड को ही करना है, आपने वही एपीआई कॉल लगाया और आपने मिड को दे दिया कि आपका जो 3 है, आपने ये देखना है कि ये बैड वेरिएंट है या नहीं है। तो उसने आपको जो बताया ना कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बैड वेरिएंट, अभी अगर आपका वेरिएंट बैड होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर आपका वेरिएंट बैड नहीं है मतलब कि वो गुड क्वालिटी है उसकी, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे इसने आपको क्या दिया हुआ है, बैड है आपके पास 4, तो आपके पास जो 4 है ना, यस, ये तो वो है जो आपके पास जो फर्स्ट बैड वेरिएंट आ रहा है, ये वो है। तो अभी आपने मिड को देखा तो मिड आपके पास बैड वेरिएंट है या फिर गुड वेरिएंट, तो आपके पास बैड तो नहीं है, तो आपका आंसर आ गया ना फॉल्स। तो मतलब कि ये आपके पास गुड वेरिएंट है, तो 1 से लेकर 3 के दरमियान आपको बैड वेरिएंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपने मैम क्या किया, कि बैड कौन सा है और सही वाला कौन सा? ये देखें यहाँ पे आपने जो एपीआई कॉल लगाया ना इस बैड वेरिएंट, इसमें आपने उसको वेरिएंट दे दिया, मतलब यहाँ पे आपने इसको क्या वैल्यू दी 3 की, ठीक है। आपने इसको 3 दिया, उसने आपको फॉल्स रिटर्न कर दिया, मतलब कि वो बैड नहीं है। अगर वो आपको ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब ये होता है कि वो बैड है। मैम एग्जाम्पल को समझाने के लिए ना आप वो जो आपने लिस्ट बनाई है ना वहीं पर लिख देना कि वो गुड कौन से है बैड कौन से, ताकि क्लैरिटी हो जाएगी यस, तो सब। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं, ठीक है। मैम एक और चीज़, आपने कहा कि आपने टारगेट को मीडियम के साथ कंपेयर किया और आपने कहा कि 1 से 3 तक नहीं हो सकता, तो ये यस, बात आपने किस बेस पे की है? ये बात आपने किस बेस पे की कि ये ओके, मैं हमारा आपको जो बताती हूँ। वेब वर्जन 1 और 3 की बेस पे नहीं हो सकता? यस, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे इस बेसिस पे मैंने किया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो एक वेरिएंट है ना वो बैड होता है, ठीक है। तो वो इस वजह से बैड होता है क्योंकि उसके पिछले वेरिएंट्स में कुछ ना कुछ गलती होती है,
वो बैड वेरिएंस होते हैं, इस वजह से आगे वाले वेरिएंस भी बैड होते हैं। अभी आप चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पहला वेरिएंट, आप तीसरा वेरिएंट चेक कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। आपका तीसरा वेरिएंट आपको बता रहा है कि ये बैड वेरिएंट नहीं है, ये गुड वेरिएंट है, तो मैम उससे जो ये पीछे वाला कैसे वेरिएंट बता हुआ वो रहा भी है तो गुड कि होगा। मैम जो मिड आया वो कैसे बता रहा है कि वो गुड वेरिएंट है और बैड वेरिएंट है? मतलब वो ओके, तो हम पहले देखते हैं ना कि ठीक है। लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो तब हमें पता चलता है। यहाँ पे अगर आप देखें, यू आर गिवन एन एपीआई, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैम वो बूलियन। वो वैल्यू बूलियन, जो है ना राइट? वो इस फंक्शन में पास हो रही है बेसिकली ना, वो वो वाली वैल्यू वो जो है। ट्रू। अब बूलियन का मतलब ये है कि आपके पास आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इज बैड वेरिएंट। ठीक है, आप इसके अगर इसके नाम पे ध्यान दें ना, तो आपको यहाँ से ही वैसे आइडिया हो जाएगा कि इस बैड वेरिएंट में आप कोई वैल्यू दें और वो आपको ट्रू आंसर रिटर्न करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने जो वेरिएंट दिया वो बैड है। जी यस। मैम। हम्म, और अगर आप इस बैड वेरिएंट में वैल्यू वो देते हैं जो कि वेरिएंट बैड है ही नहीं है, फॉर एग्जांपल 3 इज अ गुड वेरिएंट, आप यहाँ पे 3 दे देते हैं और कहते हैं कि 3 इज अ बैड वेरिएंट, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा मैम, क्योंकि वो 3 नहीं है ना यस, बैड। फॉल्स आएगा। तो जो उन्होंने जो एपीआई का नाम दिया है ना, इसको भी आप जहन में रखें। ठीक है, मैम विच रिटर्न्स वेदर वेरिएंट इज बैड, कि उसने आपको बाद में बता दिया कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये आपको रिटर्न कर देगी ये बैड है या फिर ये नहीं है। जी सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे शायद। यस मैम, मैं क्रिएट करना चाह रहा था, जैसे आप ये फंक्शन देख रहे हैं ना, इस बैड वर्जन, इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये जैसे कि एक बंदा है, तो आप उससे पूछ रहे हैं कि ये वर्जन बैड है या नहीं है, तो वो आपको जवाब देगा हाँ या ना में। इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर वो हाँ बोलता है तो इसका मतलब वो वर्जन बैड है, अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब वो वर्जन गुड है। यस मैम, यस, आप जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास लाइक 3 डिफरेंट सिनेरियोस थे, बट इसमें एक ही सिनेरियो है, एक ही कंडीशन है, या वो बैड हो सकता है या वो नहीं हो सकता, तो मीन्स सिंपली कि आप जो ये हमारा इसमें कंसीडर। नंबर है, अगर तो वो बैड होगा तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यस, यस एग्जैक्टली। यस बिल्कुल। तो अभी अब हम यहाँ पे देखें तो 3 हो गया ना, तो मतलब 3 हमें पता लग गया कि ये तो आंसर फॉल्स आ गया, मतलब इट्स नॉट अ बैड वेरिएंट। तो 1 और 3 के दरमियान हमें कुछ बैड मिलने वाला है अब, क्योंकि 3 तक तो क्लियर आ गए ना वेरिएंट हमारे सारे के सारे। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट को उठाया और हम इसको ले गए 4 के ऊपर। ठीक है, अभी यहाँ पे लेफ्ट को हम 4 पे ले गए, यहाँ से दोबारा से हमने इसका जो है मिड निकाला। सो 4 + 5 आपके पास 9 आ गया, तो 2 4 8, मिड आपके पास फिर से ये आ गया। आपने 4 को दिया, ठीक है, अब आपने 4 का जो है वो आपने गैस लगाया, तो क्या हुआ कि जो 4 है वो आपके पास आ गया। और उसने आपको जब आपने पूछा ना कि इस 4 बैड वेरिएंट, तो उसने आपको ट्रू दे दिया, आपको पता लग गया कि 4 एक बैड वेरिएंट है। तो इसके ऊपर हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि आप अपने लेफ्ट को जो है रिटर्न कर दें। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंडीशन ये दिया है कि आपका जो लेफ्ट है ना वो राइट से स्मॉलर होगा। अगर आपका लेफ्ट जो है वो ग्रेटर, मतलब कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट के इक्वल होता है या फिर राइट से बड़ा हो जाता है, तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाना चाहती हूँ, ताकि ये जो लेफ्ट वाली चीज है ये आपको थोड़ी क्लियर हो सके। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रही, यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर जो मिड है वो ट्रू आ गया है तो इसका मतलब है कि वो बैड वेरिएंट नहीं है। देखिए, कंडीशन हम इसमें बड़ी सिंपल लगाएंगे, हम इसको सिर्फ ये देंगे कि इफ, अब ये कोड करेंगे ना वैसे ही आपको तब ज्यादा समझ में आएगा। तो कंडीशन हम इसमें सिर्फ ये देंगे, इफ इज बैड वेरिएंट, इसमें जो भी हमने वैल्यू देनी है दे देंगे। तो हमने इसको अगर ये कंडीशन दी, वो हमें ट्रू या फॉल्स में देगा ना, तो अगर हम सिंपल ये लगाते हैं, चलें अभी हम कोड करते हैं और फिर साथ साथ इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज, लेफ्ट ले लिया 1, इसके बाद राइट ले लिया आपने n, ठीक है, इसके बाद आपने while लूप लगाया, while लेफ्ट स्मॉलर राइट, एंड
देन आपने मिड फाइंड करना, सो मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2, मैम एंड यहाँ देन पे आपने वाइल लूप में लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट नहीं होगा? नहीं सर, इस कंडीशन में हम लेस देन लगा रहे हैं इसको। अभी जो मैंने दूसरी एग्जांपल स्टार्ट की थी ना, हम इसको उसके साथ देखेंगे कि ओके यहाँ पे ऐसे क्यों है। ओके यस, तो मिड हमने ले लिया, एंड देन अभी इसके बाद हमें एपीआई कॉल देना है ये वाला। तो यहाँ पे तो हमें ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है ना, ये बूलियन है या क्या है, तो सिंपल हमें इसमें अपनी वैल्यू देनी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ये कहूंगी दैट इफ is bad variant, right? If is bad variant mid. यस भेज देंगे। यस, यहाँ पे मैंने इसको ये कंडीशन देनी है कि अगर आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ना, ये अगर एग्जिस्ट करती है कि अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो सिर्फ तब ये वाली जो कंडीशन है ना ये आपके पास चलेगी, वरना हम एल्स वाले केस में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको अपना जो राइट है ना वो इक्वल कर देना मिड के। इसको भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये वाली कंडीशन हमारे पास इस तरह से क्यों हुई है। एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एल्स। एल्स में हमारे पास अब ये वाली कंडीशन तो तब हुई ना जब ये ट्रू हो जाती है, ठीक है। और एल्स में क्या क्या केस रह गया कि हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब हमारा जो वेरिएंट है वो गुड वेरिएंट है, तो आप क्या कर देते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। अभी अगर आप देखें तो इस पूरे सिनेरियो में हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया, राइट? तो मैम यहाँ पे आके यस, आई थिंक आपने कंडीशन हो गई है आगे पीछे हो गई, मतलब इफ कंडीशन के अंदर जो है ना हम लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस वन लिखेंगे और एल्स में राइट इक्वल टू मिड। आप ओके, देख लें कंफर्म कर लें, आप एक दफा रन करके यस। तो पता यहाँ चले। पे लेफ्ट हो जाएगा। उससे पहले हम एक बार खुद से सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका जो बैड वेरिएंट है वो ट्रू आ जाता है, मतलब आपके पास जो वेरिएंट है वो बैड है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास बैड वेरिएंट आ गया तो आपने अपनी राइट को मिड पे रख दिया, मतलब आप लेफ्ट और राइट के दरमियान पीछे जाकर चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई नंबर बैड आ रहा है आपके पास, आप ये चीज चेक कर रहे हैं। और अगर आपको पता लग जाए कि आपका वेरिएंट गुड है, जैसे यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे लाइक लास्ट वाला एग्जांपल मेरे पास है नहीं है, तो आपका अगर आपके पास ऐसे आ जाता है कि आपके पास ये 6 है और आपका जो मिड है, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए आपका मिड पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो 7 आपका फर्स्ट बैड वेरिएंट होगा ना, ठीक है, तो मिड आपके पास क्या आ रहा है, गुड वेरिएंट। 1 यस से 4 तक सारा कुछ क्लियर हो गया, तो क्या किया, लेफ्ट को उठा के मिड के आगे रख दिया और इन दोनों के दरमियान चेक किया कि आपका बैड वेरिएंट जो है इन दोनों के दरमियान मिलेगा। आपने लिखा है इस बैड वेरिएंट मिड, अगर वो मिड जो है वो बैड वेरिएंट आ जाता है तो राइट को आपने मिड के बराबर कर दिया, तो यहाँ पर हम लेफ्ट को भी तो मिड के बराबर कर सकते हैं। मैं उसको अभी हमने दूसरी एग्जांपल इसीलिए लिख दिया कि हम इसको देख सकें, तो इसकी कंडीशंस कुछ ऐसे हैं, यस आपको ये ये सही क्लियर करते कंडीशन, हैं। ये सही कंडीशन है। यस, तो ये आपके पास एक्सेप्ट हो गया। अभी हम आते हैं इन कंडीशंस को साथ साथ देखते हैं कि ये कैसे हो रही हैं। जस्ट गिव मी मिनट। ओके, अभी यहाँ पे आपने क्या किया, ओके हम ये वाली पहले एग्जांपल को देख लेते हैं। लेफ्ट आपका 1 पे आ गया, राइट आपका आ गया 10 पे, और 7 वो नंबर है जो कि आपके लिए पिक किया गया था, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी आपका मिड क्या बनेगा, 5 बनेगा। अभी यहाँ पे आप ये चीज चेक करें कि आपने मिड दे दिया कि अगर आपका जो मिड है वो बैड वेरिएंट है, क्या आपका मिड बैड वेरिएंट है इस वक्त? नो मैम 7 है अगर बैड तो 5 यस, बैड क्योंकि गुड। आपको पता है कि आपके पास क्योंकि जो स्टोरी उन्होंने हमें बताई है ना क्वेश्चन में, वो ये है कि आपने 10 को चेक किया था, 10 का वेरिएंट आया बैड,
अब आपको नहीं पता कि आपके पास कहाँ से बैड वेरिएंट चलता आ रहा है, तो वो उन्होंने बता दिया कि 7 वो नंबर है जहां से बैड वेरिएंट चल रहा है। मैम ठीक है, इसमें इसके बाद यहाँ से पर सारे हमें नंबर बैड। टारगेट दिया गया है। यस, मैम आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें एक टारगेट दिया गया है 7। नहीं मैम, टारगेट नहीं, आप इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें कि आपके मैम पास जो 7 है ना, मैम वो मैं वो एक्सप्लेन पहला वेरिएंट है। जस्ट हाँ यस सर, यू कैन। सही। मैम एक दफा कोड पे आए जरा। ओके, हाँ एक क्वेश्चन जरा ऊपर करेंगे इसमें ना, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करना मैंने ना। अच्छा इसमें ना मैम से ना आप ना ये मेरे ख्याल से चीज मिस कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, देखें सिंस ये यहाँ से सिंस ईच वर्जन इज, एक मिनट जरा, डेवलप्ड बेस्ड ऑन द प्रीवियस वर्जन ऑल द वर्जन आफ्टर अ बैड वर्जन इज आल्सो बैड, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपका 5 है ना बैड, उससे आगे 5 से आगे 10 तक वो सारे बैड होंगे, ठीक है मैम, मैंने सही समझा ना इसको? यस सर, ऐसे ही है। यस हाँ सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो एक चीज आप ये पॉइंट इससे काउंट कर लें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि ये वाली कंडीशन जो है ना ये क्या कर, ये हमने ऐसे क्यों की। हम जरा उधर आए जरा, जो आपने ये बनाया। अच्छा अब सर हमने इस उधर ये हमने ये किया था कि हमने किया था कि इज बैड वर्जन आगे मिड लिख के फिर राइट को मिड के इक्वल किया। हमने ऐसा क्यों किया, लेट्स सपोज अब हम सपोज कर रहे हैं ये हमें गिवन नहीं है 7, ठीक है, हमें हमारी इनपुट के अंदर 7 गिवन नहीं है, बैड है, ठीक है, ये हमने अभी सपोज किया है। अच्छा लेट्स सपोज आपको ये रे दी हुई है, इसमें बैड एक 7 भी है और एक 5 भी है, ठीक है। अभी एक पॉइंट आप और देखें, आपकी अगर आवाज 5, जी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा मैं ख्याल से इंटरनेट का शायद इशू है। अभी अभी क्लियर आ रही है कुछ, पहले से बेहतर है कि नहीं? यस, यस सर। यस सर, अभी क्लियर। अच्छा मैम अभी तक मैंने सिर्फ वो दो बातें ही बताई कि अगर 5 आपका बैड वर्जन है इट मीन्स कि इससे आगे सारे बैड वर्जन है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि हमने वो इफ वाली कंडीशन जो लिखी है उसमें राइट इक्वल टू मिड क्यों किया है, ठीक है। वो कैसे होगा कि देखिए हमारे पास ये रही है, इसमें 5 जो है वो हमारा मिड है, तो और जो 5 है वो हमारे पास बैड वर्जन की है, लेकिन हमारे पास ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 3 भी बैड हो। हमें ये इस चीज का आइडिया नहीं है कि इस अरे में कौन कौन से बैड हैं, ठीक है। हमें सिर्फ इस चीज का आइडिया है कि अगर 5 बैड हुआ इट मीन इससे आगे जितने भी है वो सारे बैड होंगे, अगर 3 बैड हुआ तो इससे आगे जितने भी है वो सारे बैड होंगे, ठीक है। अब हमने जो कोड लिखा है उसमें हमने ये चेक किया कि अगर मिड हमारा बैड है तो ठीक है, गुड है, हमें पता चल गया कि ये बैड है, इससे आगे सारे बैड है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि मिड जो है उससे पीछे भी कोई बैड हो सकता है। इस वजह से हमने इसको यहाँ से राइट को पॉइंटर को उठा के मिड के इक्वल किया, ठीक है। जब हम इसको इस तरह करेंगे तो हम दोबारा बाइनरी सर्च लगा के इसके ऊपर दोबारा चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई बैड वर्जन है कि नहीं, ठीक है। आपको समझ आ गई? यस सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे यही हो रहा है कि जो है हम लोग का जब बेड शुरू होता है ना तो वो आगे तक बेड ही चलते, जैसे अगर 7 बेड है, 7 से अगर शुरू हो रहे हैं बेड तो ये सारे के सारे बेड होंगे और ये सारे गुड होंगे। ऐसा ही है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हाँ, है। यस इस सर, तरीके ऐसे ही से है। ये चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर जैसे मिड आ गया है 5 पे, तो यस, आपने कहा कि यहाँ पर जो 7 है वो बैड वेरिएंट है, तो उससे जो नेक्स्ट यस, वाले हैं वो बैड वेरिएंट होंगे और जो लेफ्ट वाले हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो गुड वेरिएंट है। यस, ऐसा ही है। तो मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि 7 हमें कैसे पता चल रहा है कि जो 7 है वही बैड वेरिएंट है, क्योंकि उसने तो ओके, हमें मैं बताया। आपको बताती हूँ। ठीक है, यस यस मैम, आप ये उसको देखें, कैसे पता चलेगा, ये उसका वाली जो कैसे पता एग्जांपल है चलेगा? ना, वेट अ मिनट, सॉरी, ये जो वो जो एग्जांपल है ना, वो मैंने खुद से सपोज की हुई है। पहली बात, वो हमें यहाँ पे कोई एग्जांपल दी नहीं गई हुई, ठीक है। मैम 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 ये देखिए ना, उन्होंने पूछा कि यस, 7 का कैसे पता चला कि वो बैड है, यस, तो तो आप ये एक मिनट हमने, कोड पे आए जरा। तो ओके, तो लेट्स सपोज अभी हमने 7 सपोज किया ना, आप इसे 5 सपोज कर ले कि अभी हम मिड पे हैं और मिड 5 है और वो बैड है, अब हमें कैसे पता चला? कोड पे ठीक एक है। मिनट जरा। फॉर एग्जांपल हमने ये कर लिया कि ये हमारे पास बैड वेरिएंट है और हम आगे हमारा मिड ये है। अब हमने क्या किया कि मिड को जो है हमने गैस करवाया। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमने गैस करवाया ना, यहाँ पे क्या वैल्यू दी इसको 5।
अब 5 हमारा पहला बैड वेरिएंट है जिसके बाद से सारे बैड चल रहे हैं। यहाँ पे उसने हमें रिटर्न करा दिया ट्रू, ठीक है, यस जिससे यस हमें पता लग गया कि ये हमारा बैड वेरिएंट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या चीज की, हमें ये तो पता लग गया कि 5 बैड वेरिएंट है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता लगा ना कि 5 पहला बैड वेरिएंट है, उससे पहले भी तो कोई बैड वेरिएंट हो सकता है जिसकी वजह से 5 बैड वेरिएंट बना हो। तो इस चीज के लिए ना हमने यहाँ पे ये किया कि हमने राइट इससे पीछे नहीं रखा, हमने राइट यहाँ पे ही रखा, ठीक है, हम राइट को यहाँ पे ले आए और देन हमने इन दोनों का मिड निकाला कि इन दोनों का मिड आपके पास कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है ना 3। तो अब आप क्या चेक करेंगे कि 3 को देखेंगे ये बैड वेरिएंट है, ये तो गुड वेरिएंट है, तो लेफ्ट को यहाँ पे ले आओ। ओके है, मैम लेफ्ट इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जैसे मिड आ गया था 5, तो हमें पता चल गया कि जो 5 है वो मिड बैड वेरिएंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम राइट को एग्जैक्टली वहां पे ही ले आए। जो पीछे यस वाले हैं वो सारे हो गए गुड, तो उनको हमने कैंसिल कर दिया और राइट को बराबर कर दिया मिड के। यस नहीं मैम, आप उल्टा कह रही है। इसमें ये हो रहा है कि राइट को हम मिड जब कर रहे हैं जब लेफ्ट में हमें लगता है कि यहाँ बैड वर्जन हो सकता है, जब हम ये करेंगे, वरना हम राइट को उसकी जगह ही रहने देंगे, हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, जो आप करी ना आप स्नेह। हमेशा यस यस आप हमेशा मिड को दे रहे हैं ना, तो अगर आपका जो मिड है वो इक्वल आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि अपना राइट इधर मिड की जगह पे प्लेस करते हैं और लेफ्ट और राइट के दरमियान में देखने लग जाते हैं। अभी हम अगर इस एग्जांपल में थोड़ा सा आगे जाएं तो आगे हमारे पास क्या हो रहा है कि 4 और 5 आ गया आपके पास। अभी जो आपका जो मिड आ रहा है, अब मिड आपके पास कहाँ पे आया, 4 पे, राइट, यस 4 पे आ गया आपका मिड। आपने 4 को आपने दिया कि इस बैड वेरिएंट 4, तो आपके पास 4 तो बैड वेरिएंट नहीं है, 4 इज अ गुड वेरिएंट, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपका जो लेफ्ट वाला है ना, आपको इससे आगे प्लेस कर देना है, ठीक है, ये आ गया राइट पे। अब अगर आप चेक करें ना तो आपने जो इसको लूप दिया था, यहाँ पे ये चेक करें, आपने जो लूप दिया था वो दिया था लेफ्ट लेस देन राइट, और आपके पास ये ट्रू हो गई थी, मतलब ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू ही थी। आपने क्या किया कि लेफ्ट में एक ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो लेफ्ट है वो अभी कहाँ पे प्लेस्ड है, 5 के ऊपर, राइट। अभी जब नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी ना कि वो चेक करने लगेगा कि आपका लेफ्ट भी 5 पे राइट भी 5 पे, तो ये चलेगा नहीं, लूप आपका टर्मिनेट हो गया, लूप आपका खत्म हो गया। लास्ट वैल्यू जो लेफ्ट के पास रह गई थी वो 5 थी। ओके है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया लेफ्ट को। यस मैम बिल्कुल। मैम पूरा टाइम हो गया है तो काइंडली जो मीटिंग है उसको एंड कर दें। ओके, सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। यस मैम क्लियर तो हो गया है। कल मैं चाहूंगा कि एक दफा इसको एक्सप्लेन कर दूं ना थोड़ा सा शॉर्ट में, तो कल ओके देख श्योर, हम कल इसको फिर से देखेंगे। जी सर।